स्टेज में ऐसा बैठा था तो उन्हें आवाज दिया मुझे, नितिन इधर हो। तो अंदर गया तो क्लिंटन और बात कर रहे थे और बात वो चल रही थी कि नवाज शरीफ। मुझे पता है कि सुनकर क्या विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि बात को कंफर्म किया है गडकरी जी ने। नवाज शरीफ को, जो कि पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, उनको फांसी होने वाली थी और उनकी फांसी को रुकवाया था, उनको बचाया था धीरू भाई अंबानी ने। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आइए जानते हैं पूरी बात गडकरी जी से। और बाद में जब क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो उस समय हमारी सरकार चली गई थी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं और नारायण राणे, और विलासराव देशमुख और छगन भुजबल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। तो वो हॉल बहुत छोटा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का, तो वहाँ हार्डली 300-350 लोग थे और अपने इनको क्लिंटन को बहुमानित किया, उन्होंने सम्मानित किया। तो हम लोग 4 ही थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। जैसे मैं स्टेज में ऐसा बैठा था तो उन्हें आवाज दिया मुझे, नितिन इधर हो। और उस दिन धीरू भाई स्टेज पर थे, उनका सत्कार हुआ था क्लिंटन के हाथ से। तो अंदर गया तो क्लिंटन और बात कर रहे थे और बात वो चल रही थी कि नवाज शरीफ ये धीरू भाई अंबानी के गांव के थे। इनका ओरिजिनल गुजरात के बाद वो जो पाकिस्तान के उस समय कुछ चल रहा था और मिलिट्री रूल आ गया था। तो धीरू भाई उनको कह रहे थे कि क्लिंटन जी उनके लिए रिस्पेक्टफुली कह रहे थे कि मेरे लिए एक काम करिए, एक फेवर करिए। बोले क्या? ये मेरा स्कूल का दोस्त है और पाकिस्तान में जो भी नई रेजिम आई है मिलिट्री की, इसको मरवाएगी, इसको फांसी पे लटकाएगी, इसको पाकिस्तान से उड़ने दो, भागने दो, और आप इतनी बात दबाव डाल के उधर कहो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये बोलते बोलते मुझे अंदर बुलाया, ये मैंने सुना था। और जब मैं अंदर गया तो उन्होंने क्लिंटन को बोला, देखो हमारा नितिन, ये सब फ्लाईओवर आपने देखे एयरपोर्ट से इसने बनाया है, रोड बनाया है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे बाद में जीवन में हर बार सपोर्ट करते रहे। जबकि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद उनको लगा कि मेरी बात तो मैं परास्त हुआ हूं, क्या मैं हार गया हूं, पर ये जीत गया। पर उनके पूरे बोलने में इसके प्रति दुख नहीं था, एक अभिमान था। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। अब जो कहानी हुई उसकी बात अलग है। फिर मैंने मुकेश और अनिल को पूछा तो धीरू भाई 9 बजे सो जाते थे। तो क्लिंटन जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान के उस समय मिलिट्री शासक को कहा कि इनको जाने दो। उनके दबाव के कारण उनका हवाई जहाज उड़ा, वो निकल गए। और उन्होंने रात को 11 बजे धीरू भाई को फोन किया था कि मैंने तुम्हारा काम किया, पर वो सोए थे। ये मुझे अनिल ने बताया। और फिर दूसरे दिन उनकी बात हो गई तो क्लिंटन ने उनको कहा था कि धीरू भाई तुमने कहा था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो एक प्रकार से ये जो बड़े व्यक्ति है, इनकी पर्सनैलिटी की कुछ विशेषता होती है। दोस्तों, गडकरी जी ने और कई राज खोले हैं, अंदर की बातें बताई हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो मेरे साथ मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूं, और मैं ये 7 वर्ड रिकॉर्ड हो गए। आई एम रियली, मेरा उसका क्रेडिट मुझे नहीं है, पर एवरीवन इज गिविंग क्रेडिट टू मी। दैट क्रेडिट गोज टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स, रात दिन काम कर रहे हैं। मैं तो मेरी कहानी बताता हूं कि मैं 75 में हायर मैट्रिक में था, तो इमरजेंसी जाहिर हुई। तो मेरा स्कूल के बजाय मैं वो इमरजेंसी के खिलाफ काम करने में, जेपी के आंदोलन में मैं लग गया। तो मैं साइकिल स्टाइल मशीन रहती थी, अब आपने शायद देखी नहीं होगी, अब टेक्नोलॉजी बदल गई। उस पर वो लगा के झटके मार के वो कॉपी निकालते थे सरकार के खिलाफ, और बांटने के लिए मैं पहुंचा देता था लोगों के पास। तो मेरा ध्यान उस समय थोड़ा शिक्षा में कम हुआ। तो मुझे 52% मैट्रिक में मार्क मिले, और मेरी इच्छा थी, मेरी बहनों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे 52 मिले, पर साइंस का 49.26 मिला। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज बिकॉज मेरे परसेंटेज 50% से कम थे। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई। 4 डिलीट महाराष्ट्र की अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, उनकी मिली। महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी राहुरी की मिली। रामानंद तीर्थ नांदेड़ यूनिवर्सिटी उनकी मिली। और चौथी बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद की मिली। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उत्तर भारत में, उनकी मिली। और एक SBM या कोई तमिलनाडु की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके देश में बहुत है, उनकी मिली। पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था।
तो मुझे एक मित्र ने कहा कि तुम इतने 4-4 डिलीट मिलने के बाद डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? मैं कन्विंस हूं कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत कॉमन हूं, इसलिए मुझे इसकी लगाने की मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहली बात तो ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, पॉजिटिविटी इज ए बेसिक स्ट्रेंथ। और जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, मैत्री साहब मुझे माफ कर दे, ये सब प्रोफेसर आपके, इनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, दे नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम। मैंने एक सेक्रेटरी को पूछा, आप बहुत अच्छे हो, बोले क्या हुआ? आपका तो पत्नी से भी ज्यादा आपके फाइल पर प्रेम है। नहीं सर, ऐसा क्यों? मैंने कहा 3-3 महीने क्यों दबा के बैठते हो? इतना क्या प्रेम हो गया आपको उसके साथ? निर्णय क्यों नहीं करते हो? जो करना है करो, डिसाइड करो, निर्णय नहीं। एक तो अलमारी रख देते कि जहां निर्णय नहीं करने वाली फाइल रख देते पूरी। ऐसा मत करिए। मुझे बहुत अच्छी बात मिली, मैं जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, आज तो हमारे पास हमारा फाइनेंशियल मॉडल में पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ कैपिटल मार्केट में तो एकदम पैसे ही पैसे मिलते, वो आपको मॉडल में समझाऊंगा। तो मैं जब 5 करोड़ थे तो मैं पुणे गया था, तो मुझे मीट द प्रेस में कार्यक्रम में पत्रकारों ने पूछा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आप खुद बना रहे हैं MSRTC? बोला हाँ। कितने दिन में बनाओगे? 2 साल में। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? 5 करोड़। काम कितने रुपए का है? 1600, कब 2000 करोड़। कब? 2 साल में होगा? हाँ। तो वो एक पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस के, वो गुजर गए, बहुत सीनियर, उन्होंने बहुत इसमें बोला, देखो आप अच्छे व्यक्ति हो पर आप कुछ भी बोलते हो और हमने लिखना चाहिए, ऐसी तुम्हारी अपेक्षा है क्या? बोला नहीं। बोला आपके पास पैसे नहीं, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, दुनिया भर की प्रॉब्लम, एजिटेशन, जुडिशरी, और तुम बोलते हो 2 साल में होगा। पैसे भी नहीं, जगह भी नहीं, और तुम बोल रहे हो छोटा छोटा काम शुरू किया और बताते हो, कहां से होगा? कभी सरकार में समय पे काम होता है क्या? और तुम जो भी बोलते हो हमने लिखना चाहिए, क्या है तुम्हारे पास कि ये हो सकता है? तो मैंने एक बात मेरे मुंह से निकल गई, वो आप जरूर याद रखना, जिनको लग गई होगी टोपी वो नाराज मत हो। मैंने कहा था, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।